Assalamu alaikum everyone. In this video, we will talk about the bleeding disorders या coagulation disorders जिसमें आपके पास पेशेंट जो है वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो ये हमारे पास कुछ टेस्ट लिखे हुए हैं। अ, इनको देख लेते हैं पहले और हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिजीज़ में कि कैसे प्रेजेंटेशन आपके पास होगी और लैब वैल्यूज़ की बेसिस पे आप इनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीबीसी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीसी पे आप क्या देखोगे? एचपी लेवल्स, आरबीसी काउंट, ठीक है, ल्यूकोसाइट काउंट एंड प्लेटलेट काउंट। क्लॉटिंग प्रोफाइल आपका नेक्स्ट टेस्ट है जिसमें आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी, ब्लीडिंग टाइम एंड फिर फर्दर आपके पास डीआईसी का वर्कअप है, डी डाइमर एंड फिब्रिनोजन लेवल्स। एंड नेक्स्ट टू जो है वो आपके पास हीमोफीलिया का वर्कअप है, हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 लेवल्स एंड हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9। तो और डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए आपका ऑब्वियसली बोन मैरो एस्पायरेशन जो होती है, बोन मैरो जो एस्पायरेट होता है उसको देखा जाता है। तो ये आपके टेस्ट हैं सारे। इसके अलावा जो है आप एक्सरेज करवा सकते हैं। एक्सरे पे जो है वो आपको बोन्स वगैरह की एबनॉर्मेलिटीज़ मिल सकती हैं, आपको जो है वो मीडियास्टिनल मैस मिल सकते हैं कुछ डिजीज़ में इनमें से। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। यूरिनालिसिस वगैरह करवा सकते हो आप, ठीक है। आगे इसके वर्कअप तो बहुत सारा है लेकिन हम इनकी बेसिस पे जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एएलएल है। तो एएलएल आपके पास प्रेजेंट करेगा। अच्छा, इसके साथ मैंने एक सिम्टम लिखा है कि स्प्लीनोमेगैली किस किस में होगी, ठीक है, और किस में नहीं होगी और किस में जो है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो एएलएल में देयर विल बी ऑलवेज बी स्प्लीनोमेगैली होगी उसमें, ठीक है। लिम्फ एड्यूनोपैथी भी होगी, स्प्लीनोमेगैली भी होगी। सीबीसी जब आप चेक करोगे तो आरबीसीज डिक्रीज होंगे, प्लेटलेट्स डिक्रीज होंगे, डब्ल्यूबीसीज डिक्रीज हो सकते हैं समटाइम्स, लेकिन यूजुअली जो है वो इंक्रीज्ड होते हैं बिकॉज एएलएल इज ल्यूकीमिया है ना, तो इसमें ल्यूकोसाइट्स विल इंक्रीज। अच्छा, दूसरी बात आपने इसमें ये देखनी है कि जब कभी भी प्लेटलेट की क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिस्टर्ब होगी तो ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा। प्लेटलेट काउंट आपको सिर्फ क्वांटिटी बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि जितने प्लेटलेट्स आपके पास प्रेजेंट हैं उनकी क्वालिटी क्या है, उनका फंक्शन नॉर्मल है या नहीं। तो ब्लीडिंग टाइम आपको ये बताता है कि जो प्लेटलेट्स आपके पास हैं उनका फंक्शन नॉर्मल है या नहीं। प्लेटलेट्स कम होंगे तब भी ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा, प्लेटलेट्स नॉर्मल होंगे बट उनका फंक्शन सही नहीं होगा, क्वालिटी ठीक नहीं होगी, तब भी ब्लीडिंग टाइम्स आपका रेज होगा। तो इधर हम देखें तो बिकॉज प्लेटलेट्स डाउन है तो उसकी वजह से पीटी इंक्रीज हुआ है। पीटी एपीटीडी इसमें नॉर्मल होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स को चेक कर रहे होते हैं, अ, उनका यहाँ पे जो है वो कोई रोल नहीं है। डी डाइमर्स ये आगे किसी भी चीज़ का कोई रोल नहीं है। आप बोन मैरो बायोप्सी पे देखोगे तो ब्लास्ट सेल्स आपको 20% से ज़्यादा जो है ब्लास्ट सेल्स आपको बोन मैरो में मिलेंगे। तो ये एलएल का डायग्नोसिस आपका होगा। इसमें और क्या फीचर्स होते हैं? इसमें आपके पास बोन पेन्स के साथ आता है बच्चा, स्प्लीनोमेगैली होती है, लिम्फेडिनोपैथी होती है। यूजुअली जो है ये चाइल्डहुड डिजीज़ है तो इसमें पीडियाट्रिक एज ग्रुप में आपके पास पेशेंट आएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ है ए प्लास्टिक। ये आपके पास पैनसाइटोपिनिया के साथ प्रेजेंट करती है लेकिन इसमें कभी भी स्प्लीनोमेगैली नहीं होगी। एटीपी आईटीपी और ए प्लास्टिक में कभी भी स्प्लीनोमेगैली नहीं होती। तो अगर स्प्लीनोमेगैली आपके दे देता है वो क्वेश्चन में तो ए प्लास्टिक और आईटीपी आपका रूल आउट हो जाता है। खैर, पैनसाइटोपिनिया होता है बीटी, जो ब्लीडिंग टाइम है वो इसमें भी इंक्रीज्ड होगा और जब आप बोन मैरो को देखोगे तो वहाँ पे किसी भी सेल्स की कोई प्रोलिफरेशन नहीं हो रही होगी। आईटीपी आप देखो अब तो उसमें भी स्प्लीनोमेगैली बिल्कुल नहीं होती। अगर किसी क्वेश्चन में स्प्लीनोमेगैली दिए हुए आईटीपी इज रूल्ड आउट। लेकिन इसमें पैनसाइटोपिनिया नहीं होता, इसमें सिर्फ प्लेटलेट्स काउंट जो है वो डिक्रीज हुए हुए होते हैं ड्यू टू ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो ब्लीडिंग टाइम इसमें भी इंक्रीज होगा। जब आप बोन मैरो करवाओगे तो उसमें हो सकता है कि मेगा कैरियोसाइट्स जो है उनका लेवल इंक्रीज हुआ हुआ हो जो प्रिकर्सर ऑफ प्लेटलेट्स हैं। वॉन विलीब्रेंड डिजीज, वॉन विलीब्रेंड डिजीज में क्या होगा? आपका प्लेटलेट भी डिफेक्टिव होगा एंड जो फैक्टर 8 है वो भी कम होगा। तो इसके अंदर उन दोनों की फीचर्स आएंगे। प्लेटलेट काउंट विल बी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल काउंट होगा लेकिन उनका फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है वो नहीं है। ब्लीडिंग टाइम उसकी वजह से इंक्रीज हुआ हुआ है, ठीक है। जबकि पीटी आप देखो,
पीटी इसमें जो है वो डिक्रीज हुआ हुआ है, सॉरी इंक्रीज हुआ हुआ है, नॉर्मल नहीं होगा, एब नॉर्मल होगा। ठीक है, तो पीटी क्या चेक कर रहा है, फैक्टर 8 की एक्टिविटी को चेक कर रहा है, कुछ और फैक्टर्स को भी चेक कर रहा होता है, वो आप मेरी वीडियो इस पे डिटेल्ड है क्लॉटिंग प्रोफाइल पे और हीमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे, वो आप देखो। अच्छा, अब ऐसी कोई डिजीज़ जिसके अंदर प्लेटलेट की क्वालिटी भी ख़राब है, यानी ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज़ हुआ हुआ है और फैक्टर 8 का फंक्शन भी नहीं है, इसकी वजह से पीटी भी इंक्रीज़ हुआ हुआ है, तो ये आपको वॉन विली ब्रांड डिजीज़ की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्लेटलेट फंक्शनल डिसऑर्डर हैं, ये आपके कभी क्वेश्चन में नहीं आएंगे, लेकिन इसमें भी क्या होगा, इसमें प्लेटलेट का क्वांटिटी नॉर्मल होगी इसलिए काउंट ठीक होगा उनका, बट फंक्शन डिस्टर्ब होगा, क्वालिटी ख़राब होगी, तो ब्लीडिंग टाइम विल बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट जो है वो आपके पास हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी है, दोनों में ही सेम चीज़ है, APTT विल बी इंक्रीज्ड। आप फिर आगे फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 ऐसे करवाओगे तो उसमें आपके पास फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के रिस्पेक्टिवली जो है वो कम हुए होंगे लेवल्स। तो इसमें बच्चा कैसे प्रेजेंट करेगा, इसमें प्रेजेंट करेगा जॉइंट पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है, चाइल्डहुड से जो है वो अर्लियर कोई सर्जरी या माइनर ट्रॉमा के बाद उसकी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग की हिस्ट्री हो सकती है, जैसे सरकमसिजन के बाद हिस्ट्री है प्रोलॉन्ग की, और इसमें भी इस तरह के सिम्टम्स होंगे। हिमॉर्थ्रोसिस हो सकता है, ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास DIC है, DIC में WBC काउंट इंक्रीज हो सकते हैं, RBC में कोई चेंजेस नहीं होगी, प्लेटलेट काउंट विल बी डिक्रीज्ड। कंजम्पटिव कोएगुलोपैथी है ना, इसमें प्लेटलेट्स यूज हो रहे होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी यूज हो रहे होते हैं, इस वजह से प्लेटलेट्स काउंट भी लो होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स लेवल भी लो होंगे, इसलिए पीटी और APTT दोनों ही डीरेंज्ड होंगे। इसमें आपने याद रखना है, प्लेटलेट कम है तो बीटी भी डीरेंज्ड है, इंक्रीज्ड है, पीटी और APTT भी इंक्रीज्ड है, और फर्दर इसका जो वर्क आप करवाओगे उसमें फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो डी डाइमर्स होते हैं वो भी इंक्रीज होंगे, फिब्रिनोजन लेवल्स ड्यू टू कंजम्पशन जो है फिब्रिनोजन कम हुई हुई होगी, तो फिब्रिनोजन लेवल्स विल बी लो। तो ये जो है वो इस तरह आपके पास प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अब हो सकता है कि आपको लैब वैल्यूज़ उन्होंने ना दिए हुए हैं, हो सकता है कि इन चीज़ों के क्लिनिकल फीचर्स दिए हुए हैं, तो इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन में ब्लीडिंग फ्रॉम म्यूकोजा, ब्लीडिंग फ्रॉम ओरिफिसेस, ठीक है, ब्रूजेस विद एंड पिटिकाई विदाउट ट्रॉमा, एनी सिग्निफिकेंट ट्रॉमा के बगैर ब्रूजेस पिटिकाई बॉडी पे बन गए हैं, तो ये आपके पास आपको बताएगा कि प्लेटलेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो हो सकता है उनकी क्वालिटी में प्रॉब्लम हो सकता है उनकी क्वांटिटी में प्रॉब्लम हो सकता है दोनों ही नॉर्मल हो लेकिन उनका फंक्शन फिर भी नहीं हो सकता, वॉन विली ब्रांड फैक्टर में प्रॉब्लम है, तो ये आपको ये आएगा। अच्छा, अगर देर इज़ अनएक्सप्लेन्ड फीवर या रिकरेंट इन्फेक्शन की हिस्ट्री, तो ये आपको बताएगा ल्यूकोपीनिया, जो आपके ल्यूकोसाइट्स हैं वो कम हैं, या अगर ल्यूकोसाइट नॉर्मल हैं तो वो काउंट उनका नॉर्मल है लेकिन फंक्शन ठीक नहीं है उनका, इमेच्योर हैं या और प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ। ठीक है, अच्छा, इफ़ देर इज़ फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हार्ट फेलियर है बच्चे में, या पैलर है, या मिट्टी खाने का, अन न्यूट्रिशनल नॉन न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस खाने का उसमें शौक है, तो वो ये आपको बताएगा कि देर इज़ एनीमिया। ठीक है, ये यूजली जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है सिर्फ, लेकिन एनीमिया की तरफ ये आपको पॉइंट करेगा। ठीक है, अब एक चीज़ रहेगी है वो है क्लॉटिंग फैक्टर टाइप की ब्लीडिंग। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर में कभी भी स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग नहीं होती, या तो उसकी हिस्ट्री होगी डिलेड अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग की, यानी ब्लीडिंग को ट्रॉमा हुआ माइनर सा, उससे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई और वो रुक नहीं रही, या कोई छोटी सर्जरी हुई सर्कमसीजन से, साइड से जो है वो इस तरह की हुआ है। ठीक है, या आर्थराइटिस लाइक सिम्टम होंगे ड्यू टू हीमार्थ्रोसिस ड्यू टू द ब्लीडिंग इन द जॉइंट स्पेसेस, वो उसके स्वेलिंग हो सकती है, आर्थराइटिस लाइक पिक्चर हो सकती है उसकी। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग जो है सिर्फ प्लेटलेट ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियस होती है, क्लॉटिंग फैक्टर वाली ब्लीडिंग कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होती, उसको कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए होता है। तो आई होप आपको जो है वो इन चीज़ों की समझ आई भी होगी, और इस तरह जो है वो आपने डिफरेंट टाइप की अगर ब्लीडिंग का सिनेरियो आता है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना है। आपने पैनसाइटोपिनिया को बिल्कुल नहीं भूलना, जिसमें आपका ALL में हो सकता है, या ए प्लास्टिक में हो सकता है, या कुछ और चीज़ें हैं, TB या माइलोफाइब्रोसिस या इस तरह की चीज़ें हैं उनमें, तो वो भी आपने याद रखना है। सिर्फ प्लेटलेट्स की वजह से ब्लीडिंग हो रही है वो भी आपको पता लग जाएगा,
क्लॉटिंग फैक्टर्स की वजह से ब्लीडिंग हो रही है सिर्फ, तो वो पता लगेगा। और अगर प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर दोनों इन्वॉल्व हैं, यानी कि वॉन विलिब्रेंट डिजीज़, तो उसका भी आपको पता लग जाएगा। या प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हैं बट उनका फंक्शन अब नॉर्मल है, तो प्लेटलेट फंक्शनल डिसऑर्डर, जिसमें ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया एंड बर्नियर सोलियर, इस तरह की एक दो डिजीज़ आती हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।